नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन विद साथी में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे इन्वर्शन और एम्फसिस स्ट्रक्चर्स, यानी इंग्लिश में सेंटेंस को उल्टा करके या एम्फसिस देकर कैसे लिखते हैं। ये एडवांस्ड इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है, लेकिन SSC, CGL, CHSL और रेलवे NTPC में बार बार पूछा जाता है। एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस रीअरेंजमेंट और फिल इन द ब्लैंक में ये कॉन्सेप्ट्स काम आते हैं। तो चलिए एक एक रूल समझते हैं। पहला कॉन्सेप्ट, नेगेटिव एडवर्ब इन्वर्शन। जब सेंटेंस नेगेटिव एडवर्ब से शुरू होता है, जैसे नेवर, हार्डली, सेल्डम, रेयरली, नॉट ओनली, तो सेंटेंस का वर्ड ऑर्डर क्वेश्चन जैसा हो जाता है। मतलब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाती है। नेवर हैव आई सीन सच ब्यूटी, नॉर्मल ऑर्डर है आई हैव नेवर सीन, लेकिन नेवर से शुरू किया तो हैव आई बन गया। हार्डली हैड ही रीच्ड व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, हार्डली के बाद हैड ही आया, फिर रीच्ड। नॉट ओनली डिड शी विन बट शी ऑल्सो ब्रोक द रिकॉर्ड, नॉट ओनली के बाद डिड शी आया। सेल्डम डज ही कम लेट, रेयरली डू दे मेक मिस्टेक्स। ये पैटर्न एग्जाम में सेंटेंस करेक्शन में बहुत आता है। दूसरा कॉन्सेप्ट, कंडीशनल इन्वर्शन। अगर इफ वेल कंडीशनल सेंटेंस से इफ हटा डू टू इन्वर्शन बन जाता है। इफ आई हैड नोन बिकम्स हैड आई नोन, हैड सब्जेक्ट के पहले आ गया। इफ ही वर द प्रेसिडेंट बिकम्स वर ही द प्रेसिडेंट, वर पहले आ गया। इफ यू शुड नीड हेल्प बिकम्स शुड यू नीड हेल्प, शुड पहले आ गया। बेसिकली हैड, वर, शुड ये तीन वर्ड्स से कंडीशनल इन्वर्शन बनता है। हैड आई नोन अर्लियर आई वुड हैव हेल्प्ड, वर ही हियर थिंग्स वुड बी डिफरेंट, शुड यू नीड एनीथिंग कॉल मी। तीसरा कॉन्सेप्ट, एम्फैटिक स्ट्रक्चर्स। दो तरह से एम्फसिस दे सकते हैं। पहला, क्लेफ्ट सेंटेंस, इट इज या इट वॉज से शुरू करो, फिर फोकस वर्ड, फिर हु या दैट, फिर बाकी सेंटेंस। इट वॉज राम हु सॉल्व्ड द प्रॉब्लम, यहां राम पे एम्फसिस है। इट इज ऑनेस्टी दैट मैटर्स मोस्ट, ऑनेस्टी पे एम्फसिस है। दूसरा, एम्फैटिक डू, डज, डिड। आई डू बिलीव यू, डू से एम्फसिस आया। She does work hard, does से emphasis. They did finish on time, did से emphasis. एक ध्यान रखो, emphatic दो के बाद हमेशा बेस वर्ब आता है। She does work, not she does works. चौथा कॉन्सेप्ट, so और such that constructions. So के बाद adjective या adverb आता है। He was so tired that he fell asleep. Such के बाद noun phrase आता है। It was such a hot day that we stayed inside. एग्जाम में सबसे बड़ा ट्रैप ये है, such tired गलत है। Such के बाद noun phrase चाहिए, such a tired man. So के बाद सिर्फ adjective या adverb आता है, so tired, so quickly, so beautiful. एक एडवांस्ड फॉर्म भी है, so tired was he that he fell asleep. यहाँ so एडजेक्टिव के बाद इन्वर्शन हो गई, फॉर्मल और लिटरेरी इंग्लिश में उसे होता है। पहला एग्जाम्पल MCQ। Hardly blank the station when the train left. Options: A. He had reached. B. Had he reached? C. He reached. D. Did he reached? Hardly एक नेगेटिव एडवर्ब है, इसके बाद इन्वर्शन होता है। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आएगी, had he reached। ऑप्शन ए में नॉर्मल वर्ड ऑर्डर है he had, इन्वर्शन नहीं है, गलत। ऑप्शन सी में कोई हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है, गलत।
ऑप्शन डी में डिड ही रीच्ड है, डिड के बाद बेस फॉर्म आता है, रीच्ड गलत है, रीच होना चाहिए। और वैसे भी हार्डली के साथ हद चाहिए, डिड नहीं। सही आंसर है ऑप्शन बी, हैड ही रीच्ड। दूसरा एग्जाम्पल एमसीक्यू। राम सॉल्व द प्रॉब्लम का एम्फैटिक फॉर्म क्या होगा? ऑप्शंस ए, इट वॉज राम हु सॉल्व द प्रॉब्लम। बी, इट इज राम दैट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। सी, राम इट वॉज हु सॉल्व्ड प्रॉब्लम। डी, इट वर राम हु सॉल्व द प्रॉब्लम। क्लेफ्ट सेंटेंस का पैटर्न है, इट वॉज प्लस फोकस वर्ड प्लस हु या दैट प्लस रेस्ट। पास्ट टेंस है तो इट वॉज लगेगा, राम पर्सन है तो हु लगेगा। ऑप्शन बी में इस है, लेकिन ओरिजिनल सेंटेंस पास्ट में है और सॉल्विंग गलत फॉर्म है। ऑप्शन सी में वर्ड ऑर्डर उल्टा है, इट वॉज पहले आना चाहिए। ऑप्शन डी में वह है लेकिन राम सिंगुलर है, वॉज चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन ए, इट वॉज राम हु सॉल्व द प्रॉब्लम। तीसरा एग्जाम्पल एमसीक्यू। चूज द करेक्ट कंडीशनल इन्वर्शन। ऑप्शंस ए, had I known, I would helped. B, had I known, I would have helped. C, had I knew, I would have helped. D, if had I known, I would have helped. कंडीशनल इन्वर्शन का पैटर्न है, had प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, रिजल्ट क्लॉज में would have प्लस V3। ऑप्शन ए में would helped है, have मिसिंग है, would have helped होना चाहिए। ऑप्शन सी में न्यू है, न्यू V2 है, V3 नोन चाहिए हद के साथ। ऑप्शन डी में इफ और हद दोनों है, इन्वर्शन में इफ हटाता है, दोनों साथ में नहीं आते। सही आंसर है ऑप्शन बी, had I known, I would have helped। चौथा एग्जाम्पल एमसीक्यू। चूज द करेक्ट सो सच दैट सेंटेंस। ऑप्शंस ए, he was such tired that he slept. B, it was so hot day that we stayed in. C, he was so tired that he fell asleep. D, he was so a tired man that he slept. रूल याद करो, so के बाद एडजेक्टिव और such के बाद नाउन फ्रेज। ऑप्शन ए में such tired है, such के बाद सिर्फ एडजेक्टिव नहीं आ सकता, नाउन फ्रेज चाहिए। होना चाहिए such a tired man। ऑप्शन बी में so hot day है, so के बाद नाउन नहीं आ सकता, होना चाहिए such a hot day। ऑप्शन डी में so a tired man है, ये गलत ऑर्डर है। सिर्फ ऑप्शन सी सही है, so tired that, so के बाद एडजेक्टिव tired, फिर that। सही आंसर है ऑप्शन सी। क्विक टिप्स। नेवर, हार्डली, सेल्डम, नॉट ओनली के बाद हमेशा इन्वर्शन होता है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले। कंडीशनल इन्वर्शन में इफ हटा के हैड, वर या शुड से शुरू करो। क्लेफ्ट सेंटेंस इट इज या वॉज, फिर फोकस वर्ड, फिर हु या दैट। एम्फैटिक दो के बाद हमेशा बेस वर्ब, डज वर्क, नॉट डज वर्क्स। सो प्लस एडजेक्टिव, सच प्लस नाउन फ्रेज, ये कंफ्यूजन मैट करो। ऐसे और कॉन्सेप्ट वीडियोस के लिए सिलेक्शन विद साथी ऐप डाउनलोड करें। लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।